मैं मुश्ताक खान फोक ब्रेन के समस्त अधिकारियों और सदस्यों का अभिवादन करता हूं और उनको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने मुझे आज अपने मंच से भील कला के बारे में बोलने का अवसर दिया। आज जो है वो भील कला और भील कला में भी मुख्यतः उनके द्वारा बनाए जाने वाली जो पिठौरा पेंटिंग्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। लेकिन पिठौरा पेंटिंग के बारे में बात करने से पहले थोड़ा सा भील लोगों के बारे में या भील आदिवासियों के बारे में जान लेना भी बहुत ज़रूरी है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे यहाँ जो जनजातियाँ हैं, आदिवासी समाज हैं, वे ज़्यादातर द्रविडियन, मुंडा और कोल परिवार से हैं। लेकिन भील आदिवासी या भील जनजाति उन जनजातियों में से है जो आर्य परिवार से आती है। इस कारण इनकी जो दैहिक शारीरिक जो बनावट है वो और दूसरे जो आदिवासी समाज है जैसे गोंड, उनसे अलग है। क्योंकि ये आर्य परिवार से आते हैं इसलिए इनके नाक नक्श जो है वो तीखे होते हैं, आंखें बड़ी होती हैं, रंग साफ होता है, गेहुआ होता है, लंबे कद के होते हैं, देखने में सुंदर होते हैं। भारत में जो भील जनजाति है वो मुख्यतः मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात, इन 3 राज्यों में निवास करती है, जिसमें भी उनकी सबसे बड़ी जो आबादी है वो मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश का जो मालवा वाला इलाका है उससे लगा हुआ धार, अलीराजपुर, झाबुआ, बड़वानी, पेटलावद, थांदला, ये सारा जो एरिया जो आगे गुजरात की सीमा तक चला जाता है, इस पूरे इलाके को भगोर कहा जाता है, भीलों की भगोरिया संस्कृति के नाम के कारण। यहाँ की जो जनजाति है वो भील प्रमुख रूप से इस इलाके में रहती है। भीलों के ही एक दूसरी उपजाति जो इससे आगे गुजरात के बड़ौदा ज़िले और छोटा नागपुर इलाके में छोटा उदयपुर के जो इलाके में जो रहती है वो राठवा के नाम से जानी जाती है। राठवा लोग कुछ मध्य प्रदेश के भगोर इलाके में भी रहते हैं, अलीराजपुर में भी राठवा रहते हैं। और इसके अलावा राजस्थान का जो भील वाला एरिया है उसका नाम ही भीलवाड़ा इसीलिए है क्योंकि वहाँ पर भीलों की, आदिवासियों की संख्या बहुत ज़्यादा है। तो ये 3 इलाके हैं जहाँ पर भील आदिवासी पाए जाते हैं। लेकिन जो पिठौरा चित्रकला है वो पिठौरा चित्रकला राजस्थान के भीलों में नहीं पाई जाती, केवल गुजरात और मध्य प्रदेश के जो भील हैं और राठवा हैं उनके अंदर ही यह कला पाई जाती है। भील जो है, भील संस्कृति एक बहुत ही कलरफुल और बहुत ही जीवंत संस्कृति है। इनके स्त्री और पुरुष दोनों ही अपने आप को बहुत सजा धजा के रखते हैं और बहुत ही तड़क भड़क वाली ज़िंदगी को ये लोग जीना पसंद करते हैं। भील एक बहुत ही स्वाभिमानी जाति है। इनका स्वभाव, वो इतने स्वाभिमानी होते हैं कि उन्हें बात बात पे छोटी छोटी चीज़ें भी उन्हें बुरी लग जाती हैं और उस पर वो क्रोधित हो जाते हैं। तो इनका जो गुस्सैल स्वभाव है वो सब लोग इसको जानते हैं कि जो भील हैं, भील आदिवासी हैं, वो और आदिवासियों की तरह शांत नहीं होते हैं बल्कि थोड़े से गुस्सैल किस्म के होते हैं। इनके यहाँ पर जो स्त्रियां हैं और पुरुष दोनों ही अपनी देह को सजाने का कार्य करते हैं और दोनों ही अपने शरीर पर गोदना गुदवाते हैं। पुरुषों में भी गुदना गुदवाने की प्रथा है और स्त्रियों में भी गुदना गुदवाने की प्रथा है। आम का पेड़, अम्बा झाड़, मोरली, मोर, ये इनके प्रमुख मोटिव या अभिप्राय हैं जो ये अपने शरीर के ऊपर गुदवाते हैं। स्त्री और पुरुष दोनों ही गहने धारण करते हैं, दोनों ही गहने पहनते हैं। अधिकांशतः इनके जो गहने हैं वो चांदी के बने हुए होते हैं। ज़्यादातर ये लोग वाइट मेटल और चांदी के गहने पहनते हैं, शायद अपनी आर्थिक स्थितियों के कारण पहनते होंगे ऐसा। भील स्त्रियां क्राफ्ट के मामले में भी बहुत आगे हैं। वे लोग मोती के मनकों से
अनेक प्रकार की मालाएं बनाते हैं। बल्कि धार जिले की सायरी भिलाला जो हैं, उन्होंने तो इस कला में इतनी पारंगतता माहिर हो गई थी वो कि उनको राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये लोग एक विशेष प्रकार की गले में पहनने वाली माला, जिसे गलसण कहते हैं, वो कांच के मनकों को धागे पिरोकर आपस में बुनकर उससे बनाती हैं। और इसके अलावा भी एक चिड़ नाम की एक गले की पट्टी होती है जिसे ये लोग गले में पहनती हैं। चिड़, गलसण और इसके साथ ही अनेक प्रकार के और आभूषण ये कांच के मनकों से बनाती हैं। इनकी जो ड्रेस है, कपड़े हैं, वो भी एक विशेष प्रकार के होते हैं। जो भील स्त्रियां हैं वो घाघरा और ओढ़नी ओढ़ती हैं। आज जो मध्य प्रदेश का भैरवगढ़ और बाघ, जिनके छपे हुए कपड़े पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हैं, वास्तव में मूलतः वो पहले भील स्त्रियों के लिए कपड़े छापने का ही काम करते थे। यहाँ पर वे एलिजेरिन का लाल रंग और इंडिगो का नीला, तो यहाँ पर जो है एलिजेरिन की छपाई और इंडिगो की नान्ना प्रिंटिंग विश्व प्रसिद्ध केवल भीलों के कारण थी। ये भीलों की पारंपरिक ड्रेसें थीं जो इन रंगों से बनाई जाती थीं। और बाग और जावद, उम्मेदपुरा, तारापुर, भैरवगढ़, ये सारे केंद्र के जो छिपा छपाई करने वाले जो कलाकार थे वो भीलों के लिए कपड़ा छापते थे। भील बहुत अच्छे कृषक होते हैं। वो मक्का और ज्वार की खेती बहुत करते हैं और इस ज्वार के दानों से ही उनका एक डिज़ाइन है कपड़ों का, जिसे ज्वारिया ओढ़नी कहते हैं, जिस पे ज्वार के जो छोटे छोटे दाने हैं जैसे बिखेर दिए गए हों उस ओढ़नी के ऊपर। तो ये ज्वारिया ओढ़नी भील स्त्रियां बहुत लोकप्रियता के साथ में ओढ़ती थीं। जब हम पिठौरा चित्र देखते हैं तो इसी प्रकार की जो रंग हैं और इसी प्रकार का जो घाघरा और ओढ़नियाँ हैं वो उसमें देखने को हमें मिलते हैं। तो भील संस्कृति का पूरे भगोर क्षेत्र में और मालवा में बहुत बहुत प्रभाव पड़ा है, क्योंकि वो यहाँ के प्रमुख जनजाति होते थे। इनके राजपूतों के साथ भी बहुत अच्छे संबंध थे। कहते हैं कि इनकी एक उपजाति भिलाला जो है वो भील और राजपूतों के मिश्रित संतानें हैं। उनके जो विवाह संबंध हुए उससे जो संतानें हुईं वो भिलाला कहलाईं। वो भी आज एक भीलों की एक उपजाति है जो इस भगोर इलाके में धार, झाबुआ, अलीराजपुर इन क्षेत्रों में बहुतायत से पाई जाती है। भीलों में एक और कला प्रचलित है। जब इनके यहाँ किसी पूर्वज की मृत्यु होती है, जो परिवार का प्रमुख व्यक्ति होता है या एक मुख्य व्यक्ति होता है, एक प्रतिष्ठित व्यक्ति होता है, तो ये उसके नाम के स्मृति स्तंभ, मेमोरियल पिलर्स लगवाते हैं, जिन्हें ये लोग गाता या गातला कहते हैं। ये गाता और गातला लकड़ी और पत्थर दोनों के ही बनाए जाते हैं, जिसके ऊपर जो मृतक है उसको घोड़े पर सवार बैठा हुआ बनाया जाता है। उसके साथ में उसकी सारे पसंद की चीज़ें बनाई जाती हैं। जो भील जीवन है, भील संस्कृति है, उसमें जब कोई युवक दूल्हा बनता है तब उसे लाड़ा कहते हैं और ये क्षण उसकी ज़िंदगी का सबसे शानदार और सबसे यादगार क्षण होता है। तो जब किसी भी रूप में वो अपना चित्र बनाता है या बनवाता है, जैसे गातला या गाता, जो उनके स्मृति में, पूर्वजों की स्मृति में पत्थर के एक शिला के ऊपर एक मूर्ति जो बनाई जाती है, उसके अंदर जो मृतक है उसको जैसा वो दूल्हा बन के दिखता था वैसा ही बनाया जाता है। यानी घोड़े पर सवार, रंग बिरंगी पोशाक पहने हुए, कमर में तलवार, हाथ में बंदूक और तमाम गहने धारण किए हुए, और आसपास सामने उसके घोड़े को ले जाते हुए अगलबान, सामने से पनिहारी आती हुई जिसके सिर पर पानी का मटका रखा हुआ है एक शुभ शगुन के ऊपर के कारण, और उसके पसंद की सारी चीज़ें इस गाता में बनाई जाती थी। इसी प्रकार जब
कोई प्रमुख स्त्री का निधन होता है तब उसके लिए सती स्तंभ बनाया जाता है। ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पर इसलिए उल्लेख करना चाहता हूँ कि केवल भील संस्कृति में पिथौरा चित्र ही नहीं है, बल्कि उनकी पूरी संस्कृति कलामय है। उसके अंदर और भी जो कला के दूसरे पक्ष हैं वो भी उसके अंदर जुड़े हुए हैं। भील स्त्रियां दूर दूर से पानी भर के लाती हैं और पानी भरने के लिए सिर पर वो जब मटका रखती हैं तो उसको जमाने के लिए वो एक ईंडला रखती हैं। ईंडला एक रिंग जैसा होता है और ये रिंग वो उसकी सज्जा वो रंग बिरंगी कपड़े की कतरने और रंग बिरंगे कांच के मनकों से करती हैं। जब वे चलती हैं तब चोटी के साथ में इस ईंडले के साथ में एक जो रंग बिरंगे कपड़े की जो फुंदने हैं और जो मोती हैं वो उसके साथ झूलते हैं, जो बड़े सुंदर लगते हैं। ये वो भील स्त्रियां स्वयं अपने लिए अपने हाथ से बनाती हैं और इसको चूमली या चूमल कहा जाता है। ये भीली संस्कृति की एक बहुत अभिन्न अंग है जो लगभग हर एक घर में ये देखने को मिल जाता है। यहाँ के जो सुथार हैं वो लकड़ी का काम भीलों के लिए करते हैं। दरवाज़ों के ऊपर सुंदर किस्म की नक्काशी करते हैं और उनके लकड़ी के गाता या गातला भी वो लोग बना के भीलों के लिए देते हैं। इस प्रकार अगर हम देखें तो यहाँ से जो आज विश्व प्रसिद्ध कपड़ा छपाई के केंद्र हैं, वो कपड़ा छपाई के केंद्र भी मूलतः भीलों के कारण ही विकसित हुए, क्योंकि आरंभ में वे भीलों के लिए पहने जाने वाली जो पोशाकें हैं, ओढ़नी और घाघरा, वो ही छापते थे। कालांतर में जैसे जैसे समय बदला, आज़ादी के बाद में बाज़ार की उनको रोज़गार के लिए जब भील संस्कृति धीरे धीरे धीमी पड़ने लगी और हाथ के छपे हुए कपड़े महंगे पड़ने लगे और मिल के छपे हुए कपड़े बाज़ार में आ गए, तब धीरे धीरे उन सेंटर्स ने, उन छपाइये लोगों ने दूसरे शहरी कपड़े छापना शुरू किए। इसलिए अगर हम देखें तो आज उस क्षेत्र में जो कपड़ा छपाई के केंद्र हैं उसके मूल में भी भील संस्कृति है। वहाँ के जो सरगड़े या माली जो कि पत्थर के कारीगर हैं और सुथार जो कि लकड़ी के कारीगर हैं, वो भी मूलतः भील लोगों के लिए ही उनके गाता गातला और उनके घर के किवाड़ आदि बनाने का काम करते रहे हैं, जिसके कारण ये कला वहाँ पर विकसित हुई। जो भील स्त्रियाँ हैं वो स्वयं मोती के मनकों से मालाएं बनाने का काम, गलसन, चेड़ वगैरह बनाने का काम करती रही हैं। और जो वहाँ के सुनार हैं, वो सुनार इन लोगों के लिए जो चांदी के गहने बनाने का काम करते रहे हैं। तो ये सारी कलाएं मूलतः भील संस्कृति से जुड़ी हुई कलाएं हैं और भीलों के कारण ही इस क्षेत्र में विकसित हो पाई हैं। लेकिन इसके साथ ही भील संस्कृति का एक अन्य पक्ष भी है। भील लोगों का पुराने समय में कुछ क्रिमिनल इतिहास भी रहा है। इस इलाके में धार से जो राजगढ़ का इलाका है, जो जाने वाली सड़क है, उसके बीच में एक बहुत बड़ा घाट पड़ता है जिसे मटिया घाट भी कहते हैं। इस मटिया घाट में दिन के समय में भी लूटपाट का काम हो जाता था। रात के समय में तो कोई वहाँ से निकलने का सोचता भी नहीं था। पुलिस वहाँ से निकलने वाली गाड़ियों की कानवॉय बनाती थी और पुलिस की गाड़ी उनके साथ जाती थी ताकि उनको सुरक्षित उस इलाके से निकाला जा सके। आज भी ये प्रथा जारी है। मटिया घाट में दिन में तो नहीं, लेकिन रात में जाने वाली गाड़ियों को आज भी पुलिस अकेले जाने नहीं देती है। लेकिन धीरे धीरे समय बदला, समय के साथ भील संस्कृति भी बदली और भीलों के अंदर उनके स्वभाव में भी परिवर्तन आए। भील संस्कृति का एक और पक्ष है, वो है उनका भगोरिया हाट। भगोरिया हाट एक बहुत ही प्रसिद्ध मेले हैं जो भीलों की संस्कृति और भीलों के जीवन के साथ जुड़े हुए हैं। भगोरिया के बारे में आप लोगों ने ज़रूर सुना होगा और इसके साथ में जुड़ी हुई एक सबसे ज़्यादा रोचक तथ्य ये है कि ये भगोरिया, इसका नाम भगोरिया इसलिए पड़ा क्योंकि इस मेले में जो युवक युवतियां आपस में एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं और जिनके घर वाले उसके लिए मान नहीं रहे हैं,
वो इस मेले में एक दूसरे से मिलते हैं और साथ में भाग जाते हैं। उनके मित्र उनको इस भगाने में मदद करते हैं। कई बार इस भागने और भगा ले जाने की प्रक्रिया में दोनों पक्षों में लड़ाइयाँ भी हो जाती हैं, जिनका खूनी अंजाम होता है। आज भी ये प्रथा जारी है और उसमें उसी प्रकार की झड़पें और लड़ाइयाँ देखने को मिलती हैं। ये जो भगोरिया हाट है, ये भीली जीवन का एक प्रमुख अंग है। हर एक भील परिवार इस वार्षिक हाट मेलों की प्रतीक्षा करता है, उसमें से अपने घर के लिए सामान खरीदता है। इन मेलों में जाना उनका, जो युवक युवतियां हैं, उनका तो ये एक स्वप्न है, जैसे कि वो भील भगोरिया में जाएंगे। अनेक भील गीत हैं जिनमें भगोरिया के बारे में का वर्णन आता है। ये भगोरिया हाट मुख्यतः धार, अलीराजपुर, झाबुआ, थांदला, ये ऐसे जो बड़े नगर हैं, कस्बे हैं, उनमें बहुत बड़े बड़े आयोजित किए जाते हैं। होली से 8 दिन पहले भगोरिया हाट का आयोजन शुरू हो जाता है और होली से 1 दिन पहले ये हाट बाज़ार जो है ख़त्म हो जाते हैं। और इन मेलों के अंदर जो युवक युवतियाँ और सारे परिवार के लोग, ये भील संस्कृति का एक प्रमुख अंग है। लेकिन धीरे धीरे भगोरिया हाट आज भी बना हुआ है, लेकिन उसका जो पारंपरिक रूप था, स्वरूप था, वो धीरे धीरे आज बदल गया। आज जो है पारंपरिक चीज़ों के स्थान पर रेडीमेड चीज़ें जो है वो इन हाट बाज़ारों में मिलती हैं। भीलों का जो स्वभाव है, वे अपनी संस्कृति के प्रति बहुत ही स्वाभिमानी होते हैं। इसीलिए जब भारत में आदिवासियों के धर्मांतरण की बड़ी भारी प्रक्रिया चली, उस समय भीलों के ऊपर इसका कोई असर नहीं हुआ और भीलों में किसी भी प्रकार का धर्मांतरण नहीं हुआ। वो उन्होंने अपनी संस्कृति को समेटे रखा, अपनी संस्कृति को बचाए रखा। भीलों के जो देवी देवता हैं, उनका कोई स्वरूप नहीं है, उनकी कोई मूर्ति नहीं होती है। वे या तो अनगढ़ पत्थर से के रूप में दर्शाए जाते हैं, या तो एक लकड़ी के खूंटे के रूप में दर्शाए जाते हैं। और भीलों का ये विश्वास है कि उनके जो देवी देवता हैं, वे घोड़ों की सवारी करते हैं, वे घोड़ों के ऊपर घूमना बहुत पसंद करते हैं। इसीलिए उनके जो देवी देवता हैं, उनको दर्शाने के लिए वे घोड़े को प्रतिनिधि स्वरूप बनाते हैं। भील वे दिवाली को हमारी तरह तो नहीं मनाते, लेकिन हमसे 1 दिन पहले उसे काली चौदस के रूप में मनाते हैं। इस दिन गांव का जो उनका मानना है कि इस दिन सारे देवी देवता घोड़ों पर बैठकर गांव-गांव घूमने निकलते हैं और वे देखते हैं कि किस घर में उनकी पूजा पाठ की जा रही है अथवा नहीं की जा रही है। जिस घर में वे देखते हैं कि उनकी पूजा पाठ है, जहाँ पिठौरा चित्र बना हुआ है, तो वे बड़े प्रसन्न होते हैं कि हमारी मान्यता इस गांव में इन परिवार के लोगों को में है, और वे उनको आशीर्वाद देते हुए गुजरते हैं। इसी दिन गांव का जो गांव देव होता है, जिसे बाप देव भी कहा जाता है, उस बाप देव के स्थान पर सारा गांव मिलकर मिट्टी के घोड़े चढ़ाता है, मिट्टी के ढाबो चढ़ाता है और उसके प्रति कृतज्ञता जाहिर करता है। और मिट्टी के घोड़ों के रूप में वे गांव देव को उसकी सवारी अर्पित करते हैं, ताकि उस पर सवार होकर वो गांव के चक्कर लगाता है और गांव की रक्षा करता है, गांव में बीमारियों और महामारियों को घुसने नहीं देता, पशु धन को बीमार नहीं होने देता और गांव में खुशहाली और तरक्की होती रहती है। ये इन लोगों के इसी प्रकार होली भी जो भील संस्कृति में और भील समाज में उसका बहुत बड़ा महत्व है। जो पिठौरा देव है, जो पिठौरा चित्र हैं, ये मुख्यतः होली के समय अधिकांश रूप से बनाए जाते हैं, होली से पहले अधिकांश रूप से बनाए जाते हैं। पिठौरा है क्या, पिठौरा चित्र क्या है, हम इसके बारे में थोड़ी बात करेंगे, लेकिन मैं पहले बता दूं कि पिठौरा चित्र होते क्या हैं, ताकि आपको ये पता लगे कि पिठौरा चित्र होता क्या है।
अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये दीवार एक भील घर के अंदर एक दीवार है जिसके ऊपर ये घोड़े बने हुए हैं। यहाँ मैं केवल आपको ये इसलिए दिखाना चाहता हूँ ताकि आपको पता लगे कि पिठोरा चित्र होता क्या है। (1980) से पहले पिठोरा चित्रों के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी किसी को नहीं थी। 1980 में जब भोपाल में भारत भवन की स्थापना हुई तो उस समय प्रसिद्ध चित्रकार जे स्वामीनाथन जी ने मध्य प्रदेश के तमाम कला महाविद्यालयों से जो छात्र छात्राओं को छांटा और उनको एक विशेष प्रकार का प्रशिक्षण देकर अनेक आदिवासी इलाकों में भेजा कि वे वहाँ जाकर वहाँ की आदिवासी कलाकृतियों का संग्रह करें और वहाँ पे जो प्रतिभावान आदिवासी कलाकार हैं उनको चुने और उन्हें भोपाल भारत भवन बुलाया जाए ताकि आदिवासी कला का संग्रह किया जा सके। इसी अभियान के तहत झाबुआ जिले के पेमा भत्तिया नाम के एक प्रसिद्ध पिठोरा चित्रकार की खोज हुई। पेमा भत्तिया अलीराजपुर में बस स्टैंड पे कुली का काम करते थे। जब उनके पास इतनी खेती नहीं थी, खेती थी लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं थी, तो जब खेती का काम नहीं होता था तो वे अलीराजपुर के बस स्टैंड पर कुली का काम किया करते थे। क्योंकि वो अलीराजपुर में थे और जो खोजी दल था जो चित्रकारों की या आदिवासी कलाकारों की खोज कर रहा था, वहाँ पर उन्हें किसी ने बताया कि जो पिठोरा चित्रकार जो कि लखिंद्रा कहलाते हैं, उनमें का अलीराजपुर का एक प्रसिद्ध लखिंद्रा बस स्टैंड पर आपको मिल सकता है, उसका नाम पेमा भत्तिया है। इस प्रकार जो एक पेमा भत्तिया नाम का जो पिठोरा चित्रकार था वो पहली बार देश के सामने आ सका। पेमा भत्तिया को भोपाल बुलाया गया। जब उन्हें चित्र बनाने के लिए कहा तो वे बनाते नहीं थे। वे डरते थे कि पिठोरा चित्र जो है वो हमारे देव को समर्पित चित्र है और हम उसको बिना पूजा के बना नहीं सकते। अगर हम उसके बिना पूजा के बनाएंगे तो पिठोरा देव हमसे नाराज़ हो जाएंगे, हमसे कुपित हो जाएंगे और हमारे ऊपर विपत्ति आ जाएगी। उन्हें बहुत समझाया गया और उनसे कहा गया कि कोई बात नहीं है, आप चित्र बनाइए, अगर आप पूजा करना चाहते हैं तो आप पूजा भी कीजिए, लेकिन आप चित्र बनाइए। बहुत ही मान मनव्वल और बहुत ही समझाने के बाद में उन्होंने पिठोरा चित्र पहली बार कागज़ के ऊपर बनाया और वो पिठोरा चित्र प्लाईवुड के ऊपर, सबसे पहले मैंने कागज़ गलत कहा, पहले उन्होंने प्लाईवुड के ऊपर बनाया जिसमें बड़ा पिठोरा चित्र बना। उसके बाद उन्होंने बिटुमन पेपर के रोल के ऊपर पिठोरा चित्र बनाए जिसके अंदर पूरा पिठोरा चित्र का उन्होंने निर्माण किया। लेकिन धीरे धीरे वो खुलते गए और बाद में उन्होंने अनेक पिठोरा चित्र और पिठोरा से उद्भूत अनेक प्रकार के चित्र कागज़ों के ऊपर बनाए और आगे चलकर उनको मध्य प्रदेश सरकार की ओर से शिखर सम्मान से सम्मानित किया गया। उन्हीं के साथ प्रसिद्ध भील चितेरी भूरीबाई और लाडोबाई भी भोपाल झाबुआ से आईं और उन्होंने भील, क्योंकि जो भील संस्कृति है उसमें दो प्रकार के चित्र बनाए जाते हैं। एक अनुष्ठानिक चित्र पिठोरा चित्र जो केवल पुरुष बनाते हैं, जिसे स्त्रियां नहीं बना सकती, और दूसरे टाटलू चितार। टाटलू चितार वे चित्र हैं जो दिवाली के समय स्त्रियां अपने घर को सजाने के लिए बनाती हैं। काली मिट्टी गोबर से दीवारों को लीपने के बाद में उस पर सफ़ेद मिट्टी से जो गहने होते हैं, हसली है, कान के झेले हैं, इनके रिपीटेशन से वो पूरी दीवारों को भर देती हैं और वे चित्र टाटलू चितार कहलाते हैं। इस प्रकार के चित्र पहली बार इन लोगों ने बनाना आरंभ किए। इसी समय इसके बाद 1984 में ललित कला एकेडमी नई दिल्ली के द्वारा गुजरात के छोटा उदयपुर क्षेत्र के राठवाओं में बनाए जाने वाले पिठोरा चित्रों के ऊपर एक पुस्तक प्रकाशित की गई।
और इस प्रकार से वहाँ पे चीलिया भाई राठवा नाम के जो पिठौरा चित्रकार थे वे सामने आए। और चीलिया भाई राठवा वो पहले चित्रकार थे जिस प्रकार मध्य प्रदेश के भीलों में भील पिठौरा बनाने वाले पेमा फत्या सबसे पहले चित्रकार थे जो सामने आए, उसी प्रकार गुजरात के राठवा आदिवासियों में जो पिठौरा चित्र बनाए जाते हैं उनके बनाए जाने वाले वहाँ के पारंपरिक लकिंद्रा चित्रकार चीलिया भाई सामने आए। उसके बाद में आज जो है परेश राठवा, गुजरात के जो राठवा पिठौरा चित्र हैं उसको बनाने वाले विश्व प्रसिद्ध चित्रकार हैं। उन्होंने इस कला को अपनी प्रतिभा के बल पर इतना आगे बढ़ाया कि आज उनका नाम देश विदेश में जाना जाता है। इसी प्रकार पेमा फत्या के बाद में भोपाल में जो भील परिवार आए झाबुआ से, उन लोगों ने भी एक विशेष भीली चित्रकला शुरू की। तो इस प्रकार से जो पिठौरा चित्र हैं वो लोगों की नज़र में आ सके और उनका स्थान शहरी जो कला जगत है उसमें बन सका। लेकिन जो पारंपरिक पिठौरा चित्र हैं, वास्तव में जो पिठौरा है वो भीलों और राठवाओं का सबसे बड़ा देवता माना जाता है। इसका देवकुल में इसका स्थान दूसरे नंबर पर आता है। सबसे जो बड़ा देव है भीलों का उसे वे डूंगर देव कहते हैं, और उसके बाद जो दूसरे देवकुल में जो दूसरी जिसका स्थान प्राप्त है वे पिठौरा देव हैं। ये पिठौरा देव जो है ये रानी काजल और केंदू राणा के पुत्र हैं, और इंद्र उसके ये भांजे हैं। जो रानी काजल है वो जल की देवी है और जो इंद्र हैं वो वर्षा के देव हैं। इस प्रकार कृषि पे आधारित भील संस्कृति में जल का महत्व आसानी से समझा जा सकता है, और जो जल बरसाने वाले और जल की जिनके माँ जिनकी जल की देवी हैं और जिनके मामा जो हैं वो वर्षा के देव हैं, ऐसे पिठौरा देव का स्थान वहाँ के देवकुल में सर्वोपरि और देवकुल में दूसरे स्थान पर है। पिठौरा देव की कोई प्रतिमा नहीं होती, कोई मूर्ति नहीं होती, उनका कोई देवस्थान नहीं है, उनका कोई मंदिर नहीं है। उन्हें उनका आह्वान किया जाता है और उनका प्रतिनिधित्व घोड़े के द्वारा किया जाता है जिस पर वो सवारी करते हैं। जो पिठौरा चित्र हैं, अगर हम देखें तो जो आदिवासी चित्र हैं वे 3 श्रेणियों में हम उनको बांट सकते हैं। एक वो चित्र हैं जो सजावट के लिए बनाए जाते हैं और जिनके मूल में शुभ का विचार होता है, जैसे टाटलू चितार। टाटलू चितार जो चित्र स्त्रियां बनाती हैं भीलों में या मांडना जो मांडती हैं, उनसे किसी प्रकार की पूजा नहीं की जाती, लेकिन शुभ अवसरों पर उनको बनाया जाता है और ऐसा माना जाता है कि उनका बनाना शुभ है। दूसरे प्रकार के आदिवासी चित्र वे होते हैं या आदिवासी कलाकृतियाँ वे होती हैं जो कि अनुष्ठान का, किसी धार्मिक अनुष्ठान का अभिन्न अंग होती हैं। उनके बिना वो अनुष्ठान पूरे नहीं हो सकते, लेकिन उनके द्वारा किसी देवी देवता का आह्वान नहीं किया जाता। और तीसरी श्रेणी के चित्र या तीसरी श्रेणी की आदिवासी कलाकृतियाँ वे होती हैं जो एक विशेष अवसर पर बनाई जाती हैं, विशेष अनुष्ठान के लिए बनाई जाती हैं, और उस अनुष्ठान में जो देवी देवताओं का आह्वान उसके माध्यम से किया जाता है। तो पिठौरा चित्र जो है वो ऐसा ही एक चित्र है, ऐसी ही एक चित्र परंपरा है जो कि विशेष अवसर पर विशेष अनुष्ठान के लिए बनाया जाता है, और इसके द्वारा पिठौरा देव का आह्वान किया जाता है, उनकी प्रतिष्ठा की जाती है। पिठौरा चित्र जो है वो विशेष रूप से जब कोई पिठौरा देव की मन्नत करता है, उनसे एक मान्यता मांगता है, जब वो मान्यता पूरी होती है, वो मनौती पूरी होती है, तो धन्यवाद के ज्ञापन स्वरूप वो पिठौरा चित्र अपने घर में बनवाता है। पिठौरा चित्र 3 प्रकार के होते हैं मन्नतों के आधार पर। सबसे पहली जो मन्नत होती है
पहली मन्नत के पूरे होने पर, और ये पहली मन्नत घर में खुशहाली के लिए, अधिकांशतः पहली खुशहाली के लिए मानी जाती है। मन्नत कैसे मानेगा और चित्र कहाँ बनेगा? घर का जो पहला प्रमुख सबसे बड़ा कमरा होता है, घुसते ही उसकी सामने वाली दीवार के ऊपर पिठौरा चित्र बनाया जाता है। इस दीवार के ऊपर घरधनी मान्यता लेने से पहले देवताओं के नाम की टिप्पणियाँ लगाता है और उन देवताओं को साक्षी मानकर ये मान्यता करता है, मनौती करता है, वायदा करता है कि अगर मेरी अमुक मांग पूरी होगी, अब मेरी अमुक मन्नत पूरी होगी, तो मैं इसके पूरे होने पर पिठौरा चित्र का निर्माण और पिठौरा अनुष्ठान का आयोजन अपने घर में कराऊंगा। जब ये मान्यता पूरी हो जाती है, उस समय ये पिठौरा चित्र बनवाए जाते हैं। ज़्यादातर पिठौरा चित्र अलग अलग गांवों में, वैसे तो इनके बनाने का समय अलग अलग है। कुछ गांवों में सावन के महीने में जब पहली बरसात होती है, उसके बाद से पिठौरा चित्र बनाना आरंभ हो जाता है और ये होली के बाद तक पिठौरा चित्र बनाने का कार्यक्रम चलता है, फसल की कटाई तक। यानी फसल के काम शुरू होने से लेके फसल की कटाई के बीच में जितना भी समय है, उस समय किसी भी समय पिठौरा चित्र बनवाया जा सकता है। लेकिन अधिकांशतः लोग इसे जनवरी से लेकर अप्रैल के बीच में बनवाते हैं, होली के आसपास बनवाते हैं। पिठौरा चित्र का एक रूप दिवाली के समय भी बनाया जाता है। पिठौरा को अलग अलग गांवों में अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। कहीं इसको पानगा भी कहा जाता है, क्योंकि भीलों में ये मान्यता है कि उनके जो देवी देवता हैं वे दिवाली के समय घोड़ों पर सवार होकर निकलते हैं, गांव-गांव घूमते हैं। तो वे अपने घर की बाहरी दीवार पर पिठौरा देव के आदर स्वरूप घोड़ा, चांद सूरज आदि का चित्र बनाते हैं। ये चित्र जो लखिंद्रा है उसके द्वारा नहीं बनाया जाता, यानी जो प्रोफेशनल बनाने वाला है, जिसका कि समाज में महत्व है, उसके द्वारा नहीं बनाया जाता, बल्कि घर के ही लोगों के द्वारा सफ़ेद मिट्टी से बना लिया जाता है। इसके अंदर कोई अधिक चित्रकारी नहीं की जाती। घुड़सवार बनाए जाते हैं और चांद और सूरज साक्षी के रूप में बना दिए जाते हैं। लेकिन मनौती के पूरे होने पर जो बनाए जाने वाले जो चित्र हैं, जो पिठौरा चित्र हैं, वे पिठौरा चित्र एक समाज में प्रतिष्ठित चित्रकार, जिसको लखिंद्रा या लखारा भी बोलते हैं, उनके द्वारा बनाए जाते हैं। जैसा मैंने पहले बताया, ये एक ऐसी लोक या आदिवासी चित्रकला है जिसे स्त्रियां नहीं करती हैं, केवल ये पुरुषों के द्वारा ही किया जाता है। जब मन्नत पहली पूरी होती है, तो पहली मन्नत पूरी होने पर 5 घोड़े जिसमें बनाए जाते हैं, चित्र बनाए जाते हैं, 5 घोड़ों के चित्र बनाए जाते हैं। ऐसा एक छोटा पिठौरा चित्र बनाया जाता है। जब दूसरी मन्नत पूरी होती है, जो कि अच्छी फसल के लिए सामान्यतः मानी जाती है, उसके पूरे होने पर 9 घोड़े का पिठौरा चित्र बनाया जाता है। जब 5 घोड़े का पिठौरा चित्र बनाते हैं, तो उसके चारों तरफ बाउंड्री या बॉर्डर नहीं बनाते, केवल उसके ऊपर एक छोटा छत्र बनाते हैं। जब 9 घोड़े वाला, दूसरी मन्नत के पूरे होने पर 9 घोड़े वाला पिठौरा बनाते हैं, तब उसके 3 ओर घेरा बनाते हैं और नीचे आधार की जो दिशा है उसे पूरी तरह खुला छोड़ देते हैं। लेकिन तीसरी मन्नत पूरी होने पर, जो कि अधिकांशतः संतान प्राप्ति, विवाह के लिए की जाती है, घर की समृद्धि के लिए की जाती है, उसके पूरा होने पर पूरा पिठौरा बनाया जाता है। ये पूरा पिठौरा पूरी दीवार के ऊपर बनाया जाता है और इसका अनुष्ठान करीब 1 हफ्ते तक चलता है। इसमें 18 घोड़े, पूरे गांव के देवी देवताओं के 18 घोड़े चित्रित किए जाते हैं। ये चित्रित होने वाले घोड़े या देवी देवताओं की संख्या गांव से गांव बदलती रहती है। अलग अलग गांवों में अलग अलग मान्यताएं हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि पिठौरा चित्र का पूरा प्रारूप हर गांव में एक समान हो। उसकी जो रंग योजना है
वो एक समान हो। लेकिन हर गांव में घोड़ों की संख्या बदलती रहती है। लेकिन सामान्यतः पहली मान्यता पूरी होने पर 5 घोड़े का पिठौरा, दूसरी मान्यता पूरी होने पर 9 घोड़े का पिठौरा और तीसरी मान्यता पूरी होने पर 18 घोड़े का समग्र पिठौरा चित्र बनाया जाता है। पिठौरा चित्र का जो अनुष्ठान है ये 4 लोगों के बिना अधूरा है। जैसा कि आदिवासी कला का गुण है, जो उसकी पहचान है कि ये पूरी तरह संस्कृति से और आदिवासी जीवन से जुड़ी हुई कला है, इसलिए इसमें समूचा समाज भाग लेता है। इसमें जो चित्रकार है लखिंद्रा वो भाग लेगा, जो बड़वा या गुनिया जो अनुष्ठान पूरा कराएगा वो इसका भाग होगा, गावणी जो कि पिठौरा चित्र की कथा गाएंगे वो भाग लेंगे, और धुनिया जिसके ऊपर पिठौरा देव आएगा वो इसमें भाग लेगा। तो इस प्रकार ये पिठौरा चित्र बनाने का जो अनुष्ठान है वो 4 सामाजिक प्रतिष्ठित व्यक्तियों के समक्ष उनके भाग लेने से पूरा होता है, जिसमें चित्र बनाने वाला लखिंद्रा, चित्र की पहचान करने वाला, चित्र में तमाम देवी देवताओं की पहचान करने वाला धुनिया, पूरे अनुष्ठान को संचालित करने वाला बड़वा, और उस अनुष्ठान के दौरान देवकुल से संबंधित, पिठौरा देव से संबंधित कथा गीतों को गाने वाले गावणी भाग लेते हैं। जिस व्यक्ति का या जिस व्यक्ति ने ये मान वादा लिया है कि मेरे घर में अमुक मेरी मन्नत पूरी होने पर मैं पिठौरा चित्र का चित्रण कराऊंगा, वह क्या करेगा? पहले वो पूरे अपने रिश्तेदारों को और अपने कुटुंब के लोगों को और अपने गांव के लोगों को आरंभ करेगा, निमंत्रित करेगा। सामान्यतः जो चित्र बनाने का, पिठौरा चित्र बनाने का जो अनुष्ठान है वो मंगलवार के दिन आरंभ किया जाता है। 2 दिन चित्रकारी में लगते हैं, उसके बाद का 1 दिन या 2 दिन अनुष्ठान के समापन में लगते हैं। पहले जो दीवार है जिसके ऊपर घर की जो प्रमुख कमरे की जो दीवार है उसकी लिपाई की जाती है, पुताई की जाती है, पूरे घर की लिपाई पुताई की जाती है और लखिंद्रा को आमंत्रित किया जाता है। लखिंद्रा अकेला नहीं होता, उसके साथ में 2-3 और सहायक चित्रकार होते हैं। ये चित्रकार उस जो बड़ा दूध दही पानी के साथ के है और कोरे कपड़े पहनने को देता है। लखारा है लखिंद्रा नहीं कर, लोग जिनके घर में ये चित्र बनाया जाना और 2 दिन बनाने का काम जारी रहता है। भील राठ है कि ये जो पिठौरा चित्र बनाने की परंपरा है बहुत ही प्राचीन है। छोटा उदयपुर जिले में तेजगढ़ नाम, जहाँ पर एक बहुत पुरानी कंदराएं हैं, चित्र बने हुए हैं और राठवाओं का विश्वास पिठौरा चित्र व्यक्ति ने उनके ऊपर शोध कार्य भी किया है। आरंभ में ये पिठौरा चित्र कोई रंगों जाते थे। यहाँ पाई जाने वाली जो सफ़ेद मिट्टी है, सफ़ेद मिट्टी में रस या गाय का दूध मिलाकर उससे चित्र किया जाता है। बांस की एक कूची बना ली जाती थी और उससे पूरा चित्र आरंभ किया जाता था। आज भी ये परंपरा जारी है। सबसे पहले एक बाहर बाउंड्री है, ये बॉर्डर, ये घेरा पिठौरा की मगजी कहलाती है और इसके अंदर का भाग पिठौरा का द्वार बनाया जाता है। किन्हीं गांवों में ये जो मगजी बनाई गई है, इसकी
पर